चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार। इस वक्त पूरे विश्व की नजरें यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। जैसे ही रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला किया तो वहां रह रहे उत्तराखंड के लोगों पर भी संकट मंडराने लगा। प्रदेश के कई जिलों के लोग वहां फंसे हुए हैं। नैनीताल, चमोली, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग के वो छात्र छात्राएं जो वहां MBBS की पढ़ाई करते थे, वो इस संकट की घड़ी में बुरे हाल में हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट प्रिया जोशी भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं यहाँ पे खाकिब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd कोर्स में स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन, और हम लोग शेल्टर्स में आज रात हमने गुजारी है। 12 घंटे बाद अभी हम बाहर आए हैं। यहाँ पे बहुत सन्नाटा है, ना ग्रोसरी स्टोर्स है, ना बैंक्स है, सब कुछ बंद है। यहाँ पे ATMs में कैश नहीं है हमारे पास, और प्लीज़ हमारे लिए कुछ किया जाए, यहाँ से हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। दो देशों की जंग के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घंटों से एक जगह पर ही सहमे हुए दिन गुजार रहे हैं। बैंक पूरी तरह से बंद हैं, ATM से पैसे नहीं निकल रहे हैं। वहीं इस संकट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित निकालने की बात कही है। भी हैं जो यूक्रेन में इस वक्त हैं, आपने बातचीत की है, अभी क्या उम्मीद है? नहीं, हम पूरी तरह से छात्रों के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है और गंभीर भी है कि सभी छात्रों को वापस लाया जाए। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी हैं, उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी हैं, और उत्तराखंड के स्तर पर भी हमने एक नोडल अधिकारी की भी इसमें नियुक्ति की है। टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया है, और कुछ छात्रों के परिजनों से मैंने स्वयं भी बात की है। हमारे अधिकारीगण भी बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वहाँ से निकाला जाए, वहाँ से लाया जाए, और जो भी हर संभव प्रयास होगा हम लोग करें। उत्तराखंड के लोगों पर मंडराए इस संकट की घड़ी में सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अपने देश को छोड़कर क्यों ये लोग यूक्रेन पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के इस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं। दरअसल भारत में MBBS की सीटें लिमिटेड होती हैं और मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी भारत में बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन में ये पढ़ाई करीब 25 लाख तक में हो जाती है। इसके अलावा MBBS करने के लिए छात्रों को भारत में कठिन एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होता है, लेकिन यूक्रेन में ऐसा नहीं है। वहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए ना तो डोनेशन देना पड़ता है, ना ही कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, सीधे एडमिशन मिल जाता है। हालांकि बाद में भारत लौटने पर इन छात्रों को FMGE की परीक्षा देनी होती है। तो ये वजह है कि उत्तराखंड के छात्र MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। चलिए अब आपको उत्तराखंड सरकार की वो कोशिश बताते हैं जिससे कि उत्तराखंड के छात्र वापस अपने वतन लौट सकते हैं। जैसे जैसे रूस यूक्रेन पर कब्जा करता चला जा रहा है, वैसे वैसे भारत के उत्तराखंड में लोगों की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। कारण सिर्फ एक है कि यूक्रेन में उत्तराखंड के 95 लोगों को चिन्हित किया गया है जो वहां या तो पढ़ने के लिए गए थे या फिर काम करने के लिए गए थे। सभी लोगों के परिवारों से सरकार ने संपर्क किया है। सरकार का साफ तौर पर परिवार से कहना है कि आप चिंतित न हों, क्योंकि विदेश मंत्रालय से लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में उनके परिवार के लोगों को कुछ भी होने नहीं देंगे और उन्हें सकुशल वापस उनके घरों तक लेकर आएंगे। ये हमारा वादा है, ऐसा कहना है उत्तराखंड सरकार का। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून से उत्तराखंड तक के लिए।